नमस्कार मित्रों। साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग इस वीडियो श्रृंखला में आप सुन रहे हैं मेरी कविताएं और गद्य रचनाएं। कविताओं में भी कुछ कविताएं व्यंग्यात्मक मैंने प्रस्तुत की, कुछ प्रतीकात्मक, और गद्य रचनाएं अभी तक जो मैंने सुनाई हैं वे सभी के सभी व्यंग्य हैं। और आज जो मैं आपको व्यंग्य सुनाने जा रहा हूं, यह व्यंग्य बिल्कुल ताज़ा है और इसी कोरोना काल के दौरान रचा गया है। और 9 मई को दस्तक प्रभात नामक समाचार पत्र में, जो पटना और रांची से प्रतिदिन प्रकाशित होता है, उसमें ये छप भी चुका है। मैं इसको पहले पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसको उस समय नहीं पढ़ा क्योंकि उस समय मैं दूसरे व्यंग्य पढ़ रहा था। आज मैं ये व्यंग्य आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जाम है तो जहान है। जी हाँ, अभी तक आपने सुना होगा जान है तो जहान है। इसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है शीर्षक में, और मैंने इसको बनाया जाम। जाम भी कौन सा जाम, आप समझ रहे हैं। मैं इसको अब आगे आपके सामने रखने जा रहा हूं बिना किसी अन्य भूमिका के। धन्य है भारत भूमि और उस पर बसने वाले पियक्कड़ भारतीय। कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ऐसे ले लिया जैसे बादलों की गोद में बिजली। सारा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। भारत सरकार ने भी तुरंत लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इतना भी नहीं सोचा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभ का क्या होगा। जी हाँ, शराब से होने वाली भारी भरकम राजस्व की आमदनी। पहले 26 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक, फिर 15 अप्रैल से 3 मई तक, यानी पूरे 40 दिन तक पीने वालों के धैर्य की अग्नि परीक्षा ली। उन बेचारों ने अपना एक एक दिन एक युग के समान बिताया होगा। मगर ये ना पीने वाले लोग, ये क्या जाने कि पीने वालों पर, पैमानों पर और शराब की बोतलों, अद्धों और पौवों पर क्या बीती होगी। जिसके पास जितना स्टॉक था घर में, उसे उसने बूंद बूंद अमृत समझकर पिया। हर एक बूंद को सागर में भरकर सागर मानकर पिया। सागर में भरकर सागर मानकर पिया। आखिर उसके सब्र का पैमाना टूटने लगा। उधर सरकार परेशान थी। खर्चा रुपया और आमदनी चवन्नी भी नहीं। राज्य सरकारें केंद्र सरकार से रोज सहायता राशि मांग रही थी। केंद्र सरकार ने समस्या की गंभीरता को समझा, एक आपातकालीन समिति बनाई। समिति ने रामबाण उपाय सुझाया। राज्य सरकारों को शराब की दुकानें खोलने की छूट दे दी जाए, और इस सुझाव को तुरंत सबने सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने राज्य की स्थिति के अनुसार छूट देने की अनुमति दे दी। राज्य सरकारों की बाँछें खिल गई। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए शराब की दुकानें खोलने की छूट दे दी। राजधानी की सरकार तो और भी अधिक दिमागदार निकली। उसने बहती गंगा से लोटा बाल्टी नहीं, पूरा टैंकर भरने की योजना बना ली। अचानक शराब पर 70% कर बढ़ा दिया। यह समझदार सरकार जानती थी कि पीने वाले किसी भी कीमत पर पीने को बेताब होंगे, और हाथ आए अवसर का भरपूर लाभ उठाना ही तो असली समझदारी है। आज 40 दिनों से बूंद बूंद को तरस रहे हजारों लाखों सुरा प्रेमियों को केंद्र सरकार की इस घोषणा से ऐसा लगा मानो उनकी अमावस्या की काली रात होती जिंदगी में अचानक पूर्णिमा का चांद निकल आया हो। उनका दिल दीवाना हिलोरे मारने लगा। कई रातों से सपनों में तैरती शराब कल सुबह सचमुच उनके लिए हाथों में होगी, यह कल्पना ही उनके लिए जान से प्यारी थी। सारी रात किसी तरह करवटें बदलते काटी। सुबह होते ही बिना हाथ मुंह धोए ये अपने निकटतम शराब की दुकान की ओर ऐसे दौड़े मानो नए जमाने का मजनू अपनी बिछुड़ी लैला से मिलने दौड़ा हो। वहां जाकर देखा कि पहले ही उस जैसे अनेक मजनू वहां पहुंचे हुए हैं। वह फौरन दूसरी दुकान की ओर दौड़ा। वहां तो स्थिति उससे भी अधिक भयावह थी। वहां तो बाकायदा पहले मैं आया कहते हुए अनेक सुरा प्रेमी आपस में भिड़े हुए थे।
यह स्थिति किसी एक दुकान, क्षेत्र, प्रदेश की ना होकर के पूरे देश की थी। सुबह 10 बजे दुकानें खुली। कहीं कहीं तो शराबी पूरे धैर्य, मर्यादा और नियमानुसार शांतिपूर्वक पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक अनुशासित सेना के प्रतिबद्ध सैनिक हों। कईयों ने मुखपट्टी अर्थात मास्क और दस्ताने अर्थात ग्लव्स पहने हुए थे। कुछ सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे थे। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में ऐसी ही एक शराब की दुकान को देखकर एक समझदार व्यक्ति को इन सुरा प्रेमियों की कर्तव्य निष्ठा को देख के बहुत खुशी हुई। वह तुरंत एक थैले में भरकर फूल ले आया और उन पर बरसाने लगा। आखिर कोरोना योद्धाओं की तरह अर्थव्यवस्था के इन प्रहरियों पर भी तो पुष्प वर्षा होनी ही चाहिए। अर्थव्यवस्था की ये ध्वजवाहक अपनी जान पर खेलकर सरकार को राजस्व देने के लिए गर्मी, भूख, प्यास और तो और कोरोना वायरस की भी परवाह न करते हुए घंटों लाइन में लगे हुए थे। अर्थव्यवस्था के ये प्रहरी सरकारी खजाने को भरने के लिए कहीं कहीं तो इतने व्याकुल हो गए कि वे मुखपट्टी और दस्ताने तो क्या सामाजिक दूरी तक सब भूलकर वहां अपनी बेताबी दिखाने लगे। पुलिस को अपना कर्तव्य निभाना पड़ा और कहीं कहीं लाठी का सदुपयोग भी करना पड़ा। पूरे देश में सरकार का खजाना भरने का ऐसा अदम्य अभूतपूर्व उत्साह देखकर सारी दुनिया हैरान हो गई। यहां तक सुनने में आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे माननीय मोदी जी को फोन करके कहा, बधाई हो, आपके देश ने सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन खोज ली है। मोदी जी ने हैरान होकर कहा कि नहीं साहब, अभी तो हम इस कोशिश में लगे ही हुए हैं। जैसे ही इस वैक्सीन की खोज हमारे वैज्ञानिक कर लेंगे, हम आपको बता देंगे। ट्रंप ने तुरंत कहा, अजी साहब, हमें बुद्धू मत बनाइए। हमें अभी अभी सैटेलाइट से मिली तस्वीरों को देखकर पता चला है कि आपके देश में मेडिकल स्टोर के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग बड़ी संख्या में कोरोना वायरस की वैक्सीन खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। मोदी जी सब समझ गए, मुस्कुराकर रह गए। शराबी, बेवड़ा, पियक्कड़, टुल्ल आदि विशेषणों से विभूषित ये अर्थव्यवस्था के पोषक जानते हैं कि जाम है तो जहान है। ये शराबी तो वास्तव में महात्मा हैं, नहीं दिव्य आत्मा हैं। ये सब जब फ्री में पीते हैं तो सरकार बदल देते हैं और जब खरीद कर पीते हैं तो अर्थव्यवस्था को बदल देते हैं। ये वास्तव में समदर्शी होते हैं। हर हालत में पीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। जब बहुत खुश होते हैं तब पीते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तब भी पीते हैं। जन्मदिन, शादी विवाह हो या किसी का मृत्यु भोज ही क्यों ना हो, कभी दिल जलाने को, कभी गम भुलाने को और कभी कभी तो मौज मनाने को। ये जाम लवर्स, जी हाँ, मैंने एक नया प्रयोग किया है, ये जाम लवर्स हर स्थिति में जाम को गले लगाने को आतुर रहते हैं। ऐसे महापुरुषों को शत शत नमन। ऐसे देशभक्त अर्थव्यवस्था के पोषकों के सामने तो मैं और मेरे जैसे सूफी खुद को देशद्रोही समझने लगे हैं। अर्थव्यवस्था के पोषकों ने केवल 3 दिन में सरकारी खजाने में 1000 करोड़ रुपए जमा करवाकर इतिहास रच डाला। मैं देश के प्रति उनकी निष्ठा, सेवा भावना, राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम और त्याग के जज्बे को सलाम करता हूं। मैं सरकार को इस संबंध में 8 सूत्री कार्यक्रम का सुझाव देना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मैंने सोचे हैं और अब मैं देख रहा हूं इस लेख के छपने के बाद कुछ सुझावों को सरकार ने अमल में भी लाना शुरू कर दिया है। पहला सुझाव, शराब को आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य वस्तु घोषित करते हुए किसी भी आपदा में शराब की दुकानें बंद न करने के निर्देश जारी किए जाएं। नंबर 2, वर्तमान आपातकालीन स्थिति में सरकारी तथा गैर सरकारी शराब की सभी दुकानें 24 घंटे खोली जाएं। नंबर 3, ऑनलाइन खरीदारी के इस दौर में सरकार को शराब की होम डिलीवरी तथा ऑनलाइन खरीदारी तत्काल प्रभाव से प्रारंभ कर देनी चाहिए। इससे वे लोग भी घर बैठे सरकार की आमदनी बढ़ाने में योगदान दे सकेंगे जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में योगदान नहीं दे सके या शर्म और लिहाज के कारण शराब की दुकान तक नहीं जा पाते। नंबर 4, कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उन पर पुष्प वर्षा की गई थी। इसी तरह अर्थव्यवस्था के इन प्रहरियों के उत्साहवर्धन के लिए शराब की सभी दुकानों के बाहर लाइन में लगे जाम लवर्स के ऊपर हेलीकॉप्टर से नमकीन के पैकेट बरसाए जाएं।
शराब के दुकानदार भी कई आकर्षक योजनाएं चला सकते हैं, जैसे पौवे के साथ 20 ग्राम नमकीन फ्री, बोतल के साथ पूरा 200 ग्राम नमकीन का पैकेट फ्री, ब्रांडेड बोतल के साथ ब्रांडेड नमकीन हल्दीराम, बीकानेर वाला आदि के पैकेट फ्री दिए जाएं। दुकानदार चाहें तो एक बोतल के साथ 2 गिलास फ्री देने की योजना भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान जो नए पीने वाले हैं उन्हें ऐसे खास गिलास खरीदने के लिए बाहर जाना कठिन होगा, तो उनके लिए एक बोतल के साथ 2 गिलास फ्री। छठा नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों को चाहिए कि अर्थव्यवस्था के इन प्रहरियों के हितार्थ एक नए प्रकार के दान का सुझाव दें। यह दान है सुरा दान। वे लोग जो स्वयं शराब नहीं पीते, वे शराब खरीदकर किसी ना किसी शराबी को ढूंढकर सुरा दान करें। जी हाँ, सुरा दान। सुरा दान करने वाले को स्वर्ग में सोमरस तथा अप्सराएं मिलेंगी, ऐसा दाना भी डाला जा सकता है, क्योंकि आजकल बिना मेवा के सेवा कौन करता है और बिना वरदान के दान कौन करता है। 7वां सुझाव, सरकार को चाहिए कि तुरंत मदिरा लोन, यहाँ ध्यान दीजिए, अब तक आपने होम लोन सुना होगा, एजुकेशन लोन सुना होगा, मदिरा लोन की शुरुआत अब सरकार को करनी चाहिए, ताकि इस कड़की के समय में कोई भी सुरा प्रेमी मदिरा पान से वंचित न रहे। 8वां, सभी सुनारों को अपनी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि पैसे न होने की स्थिति में ये सुरा प्रेमी अपनी पत्नी के जेवर बेचकर सुरा का इंतजाम करने में परेशानी या रुकावट ना महसूस करें। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सरकार इन सुझावों को तत्काल प्रभाव से लागू करेगी। भले ही जीवन की रक्षा हो या ना हो, परंतु समाज के अधिक से अधिक लोगों को अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए प्रेरित करना जरूरी है, क्योंकि जाम है तो जहान है। जी धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको मेरा यह व्यंग्य? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही हास्य व्यंग्य से भरी हुई रचनाएं सुनने के लिए देखते रहिए मेरा ये YouTube चैनल, और उसमें ये खंड साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। नमस्कार।